नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी से आशा करते हैं सब आदमी सही होंगे। आइए एक नई वीडियो के साथ आज फिर हम आप लोगों के बीच पर आए हुए हैं। वीडियो ये है कि एक्सेल शीट में फिल्टर कैसे किया जाता है, फिल्टर करने के का सही तरीका क्या है। तो चलिए बिना कुछ किए हुए, बिना देर किए हुए मैं आप लोगों के बीच ये फार्मूला बताता हूँ। ये कहाँ से होंगे, फिल्टर कैसे होंगे। एक्सेल सीट में आप लोग काम करने वालों के साथ परेशानी आ जाती है। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारी परेशानी आती है। मेरे साथ भी शुरू में बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले ही थकते नहीं है, ये देख के भागना नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ कि आपको लोगों को कि किसी भी एक्सेल सीट में फिल्टर कैसे लगाया जाता है। तो फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने किसी भी फाइल को खोलेंगे। फाइल खोलने के लिए मान लो सपोज दैट मैंने एक फाइल बना रखी है। ये मेरा फाइल है, मैंने इसमें बना रखा है सब फाइल। अब इस प्रकार का फाइल है। अब एक ही बंदे का नाम मुझे सेलेक्ट करना। अब मैंने तो पूरा 200-250 का फाइल बना रखा है। अब इसमें से मुझे एक बंदा, जैसे कि मान लो सपोज दैट इसमें से ये 402532205974, अब 4526 4025402559। अब इसमें से मुझे सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। तो ये कैसे होगा, तो इस चीज के लिए मुझे फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर मेरा पहले से हो रखा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये फिल्टर मेरा हट गया, ठीक है। और फिल्टर हटने के बाद ये आपको दिखेगा नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। और अब मुझे इसमें से किसी एक चीज को निकालना है। तो एक चीज निकालने के लिए मुझे फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर करने का सरल तरीका क्या है वो मैं दिखाता हूं तुम्हें। मैंने इसे काट के हटा दिया। अब वो हट गया, वो जो पहले से ऑलरेडी फिल्टर हो रखा था मेरा वो हट गया। अब मैं फिर से इसे फिल्टर करने का आप लोगों को बताता हूँ। तो फिल्टर करने के लिए फिर से मैं अपने फाइल को ओपन करूँगा, जिस फाइल को मुझे फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ गया, अपने फाइल को ढूंढा, फाइल को ओपन किया। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मैंने ये ओपन कर दिया। अब देख लो यहाँ पे है, फिल्टर करने के बाद हेडिंग में ही दिख जाता है। और यहाँ पे हेडिंग में आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है, ये प्लेन है, सिंपल है ना। तो इसको मुझे फिल्टर करना है, तो इसके लिए इस हेडिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये पूरा रॉ है, तो मैंने फर्स्ट टॉप रॉ को सिलेक्ट कर दिया। अब इसको मुझे फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे देखना भाई लोग, यहाँ पे एक होम का आइकॉन दिख रहा होगा। आशा करते हैं साफ साफ दिख रहा होगा। ये हम लोग सिलेक्ट किए। इसको राइट क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करने का लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाते हैं फिल्टर पे। तो जब आप किसी का ये हमेशा रहता है डेस्कटॉप पे, और किसी का वो क्लिक करने पे हट जाता है। तो अब मुझे यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो शॉर्ट एंड फिल्टर। तो अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट किए तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाएगा। अब नीचे देखिए आप क्या है, शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A, ये सीरियली करने के लिए, A to Z नाम लेकर करने के लिए। तो वहां से मैंने टॉप रो को सिलेक्ट किया हुआ था, और यहाँ मैं फिल्टर को सिलेक्ट कर दिया। तो इस फिल्टर को जैसे ही सिलेक्ट किए तो गौर कीजिएगा दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद हमारा टॉप रो कुछ इस प्रकार बन जाता है। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सब पे फिल्टर हो गया है, हमारे जितने टॉप रो के जो भी कुछ है सब पे फिल्टर हो गया। अब इसको फिल्टर हुआ कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पर एक जो है इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का डाटा खुल गया है। अब इस डाटे में अब मेरे पास जितना भी है पूरा इस डिटेल्स का पूरा डिटेल्स आ गया। तो इस डिटेल्स में से मुझे कुछ छांटने हैं, फिल्टर किया हूँ कि कुछ निकालना, तो मुझे पहले सेलेक्ट ऑल को हटाना है। अब जैसे मुझे देखना है कि ये इस नंबर के कितने कॉलम है, कितने रो हैं, कितने फाइल्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, क्या है वो मुझे देखना है। तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, जैसे 1438 है, 2850 है, तो 2850 को मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके करता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे गौर करेंगे कि 1438 के जितने भी हैं, 2850 के जो भी हैं, ये टोटली सिर्फ वही खुलेंगे, ये टोटल वही आ रहे हैं भाई साहब। इसी तरह मुझे अब किसी दूसरे का देखना है, तो फिर से मैं इसी पे जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हटाऊंगा, हटा दिया। इसे हटाने के बाद अब मुझे फिर किसी और का एक को देखना, तो जैसे ये 40-25 है, तो ये इसे देखना, तो फिर इसको भी मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखना भाई साहब, सिर्फ 40-25 के जितने भी कॉलम है वो आ जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो फिल्टर करने से यही होता है। और जैसे मुझे 2 का देखना है, एक तो मैंने देख लिया, अब 2 देखना है, दोनों को सिलेक्ट कर देंगे। तो अब इसमें मुझे सिर्फ यही आएंगे 4025 और 2850, 4025। तो ऐसे ही आप टॉप रो में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल पे जाएंगे, तो सभी दिखेंगे। यहाँ से ओके कर देना, कर दिया तो यहाँ सब दिखने लगे। फिर इसी तरह अब मुझे डेट का देखना। अब जैसे यहाँ पे पूरा सिलेक्ट है, तो इसमें से कोई एक डेट को मुझे निकालना है। तो अब मुझे ये निकालना है कि जैसे मैंने 18/9 का कुछ वर्क है, तो उस वर्क को सिर्फ हाईलाइट करना है, तो मैंने ओके किया। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि सिर्फ 18/9 के जितने भी वर्क हुए हैं मुझे वो दिखेंगे, ना कि उसके अलावा कुछ दिखेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों टाइम का भी होगा। अब जितने बजे का टाइम देखना है आपको पहले सेलेक्ट ऑल पर से पूरा हटा देना है। 10:30 का देखना, तो 10:30 को ओके कर देंगे, सिर्फ 10:30 वाली जो भी होंगे वो निकल जाएंगे। इसी तरह लोकेशन का देखना है, लोकेशन में अब देखो सेलेक्ट, अब यहाँ पे मुझे गुड़गांव का देखना है कि गुड़गांव में कहाँ कैसे क्या है, कितने गुड़गांव के मेरे पास कॉलम है, तो ये गुड़गांव दिए, तो एक कॉलम है 10:30 की। तो ऐसे ही